नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM 4 जून। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इस काउंटिंग के साथ ही गोदी मीडिया का चेहरा उतर गया है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है और एनडीए लगातार पीछे होता जा रहा है। हालत तो ये हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7000 वोटों से पीछे हो गए और अजय राय आगे निकल गए। शुरुआती रुझानों में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसके बाद से तो बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजय राय से पीछे हो जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश यहां को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि इसमें 80 में से 80 सीटें आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें 42 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने तो पहले ही कह दिया था सिर्फ एक सीट की लड़ाई है, बाकी तो इंडिया गठबंधन के खाते में ही जाएंगी। तो क्या कह रहे हैं रुझान, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, ऑल ओवर क्या चल रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं करीम, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। आपने कई बार हमारे चैनल पर भी सुना होगा, उत्तर प्रदेश 4 PM पर भी सुनते हैं, और क्या कहना है उनका, क्या डेटा लेकर सामने आए हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। तो करीम, क्या लगता है जिस तरीके से अब गोदी मीडिया का चेहरा लगातार उतरता जा रहा है, मैंने देखा कि आवाज ही नहीं निकल पा रही है, क्या कहेंगे? अभी 1 घंटे पहले तक आपको याद होगा, हाँ। 9 बजे के आसपास 9 बजे के आसपास जो है, जो गोदी मीडिया है उनके एंकर्स की जरा आप वीडियोस उठाकर देखिएगा आप। हाँ। इतना जोश था, मुस्कुरा कर बताया जा रहा था कि एनडीए गठबंधन कितना आगे चल रहा है। लेकिन प्रियंका जी 9:30 बजे के बाद ये जोश ऐसी तरह डाउन हुआ है कि आप उनको देखिएगा तो आपको ये लगेगा खिसियानी बिल्ली जैसा चेहरा। लोग पानी पीते हुए नजर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश की आपने बात की, यूपी जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यहीं से जाता है, 80 लोकसभा सीटें यहां पर है। और यहां के बारे में यह कहा जा रहा था, जो एग्जिट पोल थे गोदी मीडिया के, वो एग्जिट पोल अभी तक जो है वो फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में 8 से 14 सीटें दिखाई जा रही थी इंडिया अलायंस को, यानी कि 2019 से भी गोदी मीडिया कम सीटें अपने एग्जिट पोल में दिखा रहा था। लेकिन अभी गोदी मीडिया जो आंकड़े दिखा रहा है वो उसके मुंह पर तमाचा है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखा जाए, अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो इन लोगों ने इतना खेला कर दिया कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें होती हैं और एनडीए को 33 लोकसभा सीटें दे दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जिट पोल अपने आप में कितने फेल हैं। बिल्कुल। वाराणसी की आप बात कर लीजिए, वहां का हाल क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी 10 लाख का नारा दिया गया था कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे, और पोल कितना वोट वहां पर 11,267 11,267 वोट पोल होता है, 10 लाख का नारा दिया गया था। और इसीलिए लोगों के नामांकन नहीं दाखिल 33 नामांकन प्रियंका जी, 33 नामांकन खारिज हुए हैं। आपने देखा कि 2000 अंतर को बढ़ाया जा सके, अंतर को बढ़ाया जाए, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया। 2014 के आंकड़े उठाइए, 2019 को उठाइए, वहां पर कितने प्रत्याशी मैदान में थे। लेकिन 2024 का जो ये चुनाव है, प्रशासन के ऊपर विपक्ष कह रहा था कि पूरी तरीके से दबाव है कि वहां पर नरेंद्र मोदी को बड़े मार्जिन से जिताना है। इस वजह से कई लोगों का नामांकन खारिज किया गया। श्याम रंगीला जो कि एक बड़ा चेहरा थे, उनका नामांकन तक वहां पर खारिज कर दिया गया। अब सोचिए, आप उसके बगल की बात कर लीजिए, अयोध्या की, जहां से हिंदुस्तान की समझ लीजिए राजनीति अगर उठी है तो अयोध्या से उठी है। राम मंदिर का लोग कह रहे थे कि राम मंदिर का असर इस चुनाव पर दिखाई देगा। बीजेपी तो गदगद थी कि जो है राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया है तो अब तो देश की जनता उसके पीछे है। लेकिन देश की जनता जो है इस वक्त 2024 का चुनाव यह है प्रियंका जी, ये कोई पार्टी नहीं लड़ रही थी जी, ये देश की जनता वो लड़ रही थी चुनाव। क्योंकि जो तमाम बड़े मुद्दे थे शायद उनको या तो बीजेपी समझ नहीं पाई, या तो 370 ले लीजिए आप, अयोध्या आप ले लीजिए, या तो बीजेपी उसमें उलझी थी कि हमने तो ये बड़े बड़े काम कर दिए हैं। तो ये सब मुद्दा जो है जनता के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जनता ने इस बार इन्हीं मुद्दों पर वोट किया है। किसानों का आंदोलन, चाहे पश्चिम की बात कर लीजिए, पूरब की बात कर लीजिए, आप अवध की बात कर लीजिए, आप ब्रज की बात कर लीजिए, तमाम जगह जो है ये देखा जा रहा है अभी तक कि एनडीए अलायंस को बड़ा नुकसान होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। करीम, देखा भी जाए ना तो ये जो 370 का मुद्दा है, इसको लेकर आपने कहा कि बीजेपी को अकेले 370 सीटें आएंगी, लेकिन 370 का हवाला तो आपने दे दिया, छाती ठोक ठोक कर खूब उसको प्रमोट भी कर दिया। लेकिन अगर इतना ही दम था तो कश्मीर में आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा? इसको लेकर भी
सवाल खड़े किए गए, क्योंकि आपने मुद्दे तो बना दिए, लेकिन मुद्दा बनाकर आप जब कश्मीर में खड़ा नहीं करते हैं अपना कोई प्रत्याशी, तो ये साफ हो जाता है कि आपको डर सता रहा है। फिलहाल दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन अब सारे के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपका कहना है महंगाई और बेरोजगारी, CSDS की रिपोर्ट तक ने कह दिया कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, फिर भी आप मछली, मटन, मुर्गा, मंगलसूत्र, मुजरा चिल्लाते हैं। प्रियंका जी, CSDS ने यह भी कहा कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं इस बार। लेकिन जो तमाम बड़े जानकार हैं उनको मैंने सुना तो वो ये कह रहे थे कि जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ये 3 महीने पहले तैयार कर लिए, जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और क्या नाम है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस वक्त देखिए हाँ माहौल बना था पूरे देश भर में। जिस तरीके से लोग अयोध्या पहुंच रहे थे, सड़कों से लोग पैदल जा रहे थे, तो माहौल दिख रहा था कि हाँ बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा। लेकिन जिस तरह से जब आपने देखा 5 चरणों का चुनाव जब पूर्वांचल की तरफ शिफ्ट होता है तो माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। पूर्वांचल बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये बहुत महत्वपूर्ण था इंडिया और एनडीए के लिए। जो लास्ट के 13 चरण थे आपने उसमें देखा जिस तरीके से 2019 के चुनाव में 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 2 सीटें गई थी अपना दल एसके, और वहां पर जो है 2 सीटें गई थी सपा बसपा गठबंधन के पास। तो वो 13 सीटों पर भी इस वक्त अभी तक के हिसाब से जो 13 सीटों पर है वहां पर भी एनडीए पीछे चल रहा है। और देखा जाए तो पूर्वांचल का देखा जाए तो जो भी हवा है वो बाहुबली जितने भी उन्होंने बाप ली थी, राजा भैया नहीं गए, अमित शाह ने मनाया फिर भी नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर आपको क्या लगता है? आप लगातार रिपोर्ट्स देख रहे हैं, रिपोर्ट पर रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, आपको क्या लगता है कि क्या आंकड़ा बैठने वाला है, किसको कितनी सीटें आने वाली हैं? देखिए अभी जो चल रहा है प्रियंका जी, जैसे 293 एनडीए को दिखा रहा है, जो रुझान है 293 एनडीए को, 220 अभी तक दिखा रहा है इंडिया को। देखिए नो डाउट मेरे हिसाब से कि सरकार बनती हुई तो दिख रही है, लेकिन बहुमत नहीं है, उतना नहीं है जितना ये सोच के बैठे थे। 400 पार, मुझे तो लगता है 350 पार भी नहीं होगा। मुझे लगता है 300 भी पार नहीं हो पाएगा। 300 बहुत मुश्किल है अभी तक के हिसाब से, अगर आप उठाकर देखिए ना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी तो बहुत सी ऐसी सीटें यहाँ पर 5000 10,000 से बीजेपी आगे चल रही, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो वहां पर भी जो है ये है कि कुछ घंटों बाद आप देखिएगा वहां पर भी इंडिया अलायंस जो है आगे हो सकता है अभी के हिसाब से। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हमने अपने चैनल पर भी एक सर्वे किया, इसमें सवाल किया कि इस बार किस गठबंधन को मिलेंगी ज्यादा सीटें। तो आप देख सकते हैं कि 94% पब्लिक का कहना है कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा मिलेंगी, वहीं 6% का कहना है कि एनडीए को ज्यादा सीटें मिलेंगी। हमारे चैनल पर 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, आप देख सकते हैं अब तक लगभग इस पर 3,78,000 लोगों ने वोट किया और इसमें से 94% लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। रुझान भी उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 100 किलो लड्डू भी मंगवा लिए गए, तैयारियां भी कर ली गई, टेंट भी लगवा दिया गया है, शामियाना लगाया जा रहा है, कांग्रेस कार्यालय में तैयारियां चल रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए तैयारी तो दोनों तरफ चल रही है। हम पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। देखिए तमाम चुनावों में ये देखा गया है कि बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस उसको होता है कि वो पहले से लड्डू बनाना शुरू कर देती है, लड्डू बांटने की बड़े बड़े होर्डिंग्स वो बनवा के रख लेती है। इस बार लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो समझ नहीं पाई है। मीटिंग कर रही है अभी समझ नहीं पाई। लगातार देखिए अपना एनडीए के तमाम दलों की बैठक भी, लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस ने जो तैयारी की है ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा प्रियंका जी। तमाम चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, हाल ही में कई चुनाव आपने देखे, लेकिन विपक्ष ने इस तरह से तैयारी नहीं की जिस तरह से इतने बड़े आम चुनाव में विपक्ष ने तैयारी कर ली है। अब आप इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, समझ लीजिए कि जो चुनावी रणनीतिकारों ने कहा था कि ये हो सकता है, पलटवार हो सकता है, और कांग्रेस की तैयारी दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय पर बड़े लेवल पर तैयारी की गई है उससे तो लग रहा है कि जो है पलटवार हो सकता है। तो करीम का कहना है कि पलटता हुआ नमाजरा नजर आ रहा है। एग्जिट पोल तो किए गए और एग्जिट पोल ने हवा बनाने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन ये हवा बनाकर भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि प्रेशर तो दोनों तरफ से बनाया गया है। अब ये देखने वाली बात है किस पर प्रेशर बन रहा है और कौन प्रेशर में नजर आ रहा है। अब जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है और इस बढ़त से भारतीय जनता पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है। तो आज 4 जून है, काउंटिंग हो रही है। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।